नमस्कार भाई लोग। काफ़ी दिन हो गए यार, कुछ बातें मैंने कही नहीं। चलो आज कुछ बता देता हूँ पहलगाम हमले के बारे में। पहलगाम हमला जो है भारत सरकार का बहुत बड़ी चूक है। इससे पहले पुलवामा में भी जो हमला हुआ था वो भी भारत सरकार की बहुत बड़ी एक चूक थी। पहलगाम जो है कश्मीर में आता है एंड 370 हटने के बाद सभी भारतीयों को वहाँ जाने दिया गया घूमने फिरने के लिए कि अब ये जो इंडिया में आ गया और भारत का जो कानून इसमें लागू होगा, आप लोग जाइए घूमिए फिरिए, पूरा अच्छा जगह। यही सोच के लाखों पर्यटक वहाँ जा रहे हैं। पिछले 2 साल से बहुत लोग गए वहाँ, लेकिन किसको पता था कि 22 तारीख को इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। 4 आतंकवादी आते हैं और लोगों को पूछ पूछ के मार देते हैं। मतलब बहुत दर्दनाक घटना। उससे भी सबसे बड़ी शेमफुल बात यह है कि इस घटना को लोग जातिवाद का जो है रूप दे रहे हैं, जो कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जहाँ 2 घंटे तक जिस जगह में फायरिंग हुई, पूरा खुला एरिया है, मैदान है जहाँ लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वहाँ पे 2 घंटा फायरिंग, मतलब समझ रहे हैं हमारे आसपास सेना बल कोई भी नहीं आया। और ऐसे जगह में सेना हमेशा तैनात रहना चाहिए, एटलीस्ट पुलिसकर्मी तो रहना ही चाहिए। बट ऐसा कोई था नहीं। जहाँ थोड़ी सी बंदूक की आवाज़ में लोग आ जाने। पहली बात तो ये है कि हमारी जब पिछले 11 साल से एक सरकार है, वही संभाल रही है, पूरा देख रेख सब उन्हीं का है, तो बाहर से हथियार कहाँ से आ रहे हैं, आतंकवादी कैसे पनप गए। अब इतना कुछ है तो हमारा रॉ क्या कर रहा है, सैलरी किस लिए ले रहे हैं, इंटेलिजेंस कहाँ गई, उन्हें तो हर चीज़ पता होना चाहिए। पुलवामा का अटैक इंटेलिजेंस को पता था, उन्होंने बार बार सरकार को बोला था एयरलिफ्ट करा दो, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। गवर्नमेंट का फेलियर था, ये बिगेस्ट फेलियर है, उससे भी बड़ा। 2 घंटा लगा दिए वहाँ फोर्स जाने में, आदमी उधर गिड़गिड़ा के मर रहा है। 1.5 घंटा से एक आदमी तड़प रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहा है, कोई ले जाने वाला नहीं मिला, तभी मर रहा है। और इसे सरकार जो है जातिवाद का रूप दे रही है, फालतू का दिखावा कर रही है, पानी बंद, ये बंद, वो बंद। ये सब कुछ नहीं, सिर्फ नौटंकी है। भाई जब पुलवामा अटैक हुआ तभी पानी वानी बंद कर देना चाहिए। हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें विशेष स्तरीय होती है जो बहुत कुछ सोच समझ के डिसाइड होता है। बस हमारे अंधभक्तों को लगता है कि हमारी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा लगता है। ये सब बिल्कुल गलत है। ये सरकार पे पूरा सवाल है कि पहली बात तो इतना बड़ा हमला हुआ कैसे, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। अगर हमला हुआ भी तो इस समय फोर्स कहाँ थी, फोर्स तैनात होना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। 2-3 घंटा लग गया, फोर्स नहीं आई। और जो जिन बेचारों ने जान बचाई कुछ लोगों की, कुछ कश्मीर भी जो है शहीद हो गए कश्मीर के लोग, उन्हें प्रोत्साहन दो भाई, उन बेचारे लोगों को दो कि हाँ भाई आप लोग की वजह से हम लोग बच पाए। फालतू में अपना ढिंडोरा पीटने में लगे हुए, मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया। एक दिन हुआ देश में अटैक हुआ, इतना बड़ा आतंकी हमला, कई सारे सिविलियंस फालतू में अपनी जान गंवा बैठे। मरे वही लोग जो सरकार पे भरोसा किए थे कि हमारा सरकार सब कुछ ठीक कर दे, हम कश्मीर जाके घूम सकते हैं, वही बेचारे मरे। यही लोग ही वोट दिए हैं, इन्हीं लोगों को पैसे से टैक्स जा रहा है ना, और उसी पैसे से जो है आप लोग सैलरी दे रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। लेकिन हमारी सरकार कहाँ, पूरा पैसा तो अडानी और अंबानी का कर्जे चुकाने में लगा रखी है। तो कहाँ से पैसा बचेगा जो फोर्स में भर्ती लेगा। ये सवाल कोई नहीं करेगा। कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो लोग ये सवाल जरूर करेंगे, लेकिन हमारे अंधभक्तों को ये सब नहीं दिखेगा। ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है और सरकार इसे सुधारे। अगले दिन बिहार में जाके प्रधानमंत्री वोटिंग प्रचार करें, शर्म नाम की भी कोई चीज़ नहीं है यार। देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन बाहर जा रहा है वोट प्रचार करने, कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं, हंस रहा है वहाँ जाके। कैसे देश में हम लोग रह रहे हैं, जिस देश में जातिवाद के नाम पे अंदर लड़ाया जा रहा है और आतंकी हमले को कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। तो ये भारत सरकार से सवाल है बहुत सारे लोगों का कि आपको जो है सुधार करना पड़ेगा, ऐसे फेंकने से नहीं होगा।